दोस्तों, दुनिया में कई सारे जेल्स हैं, लेकिन सेल्यूलर जेल, जिसे कि आज काला पानी के नाम से जाना जाता है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा जेल है जिसको कि न सिर्फ इंडिया वाले बल्कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अपने जहन में इसको याद करके रखा हुआ है। आखिर इंडिया के इस जेल में ऐसा क्या होता था जिसको कि सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस जेल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा दूसरा टॉर्चर हुआ करता था वो था यहाँ का खाना। एक समय के लिए आप मान लो कि अगर आपको जंगली घास की सब्जियां, कीड़ों मकोड़ों से मिक्स पानी और एक बेहद ही घटिया क्वालिटी का चावल खाने को दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी होते थे उनको ये घटिया खाना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये सब टॉर्चर सही क्यों रहे थे, क्योंकि यहाँ से तो वो लोग भाग भी सकते थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भागने की कोशिश क्यों नहीं करते थे। इसके साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर बंद कैदियों को कौन सी सजा दी जाती थी कि जिसको सुन करके लोगों की रोंगटे खड़ी हो जाया करती थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल्यूलर जेल इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसको कि आज के डेट में काला पानी के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि आखिर इस सेल्यूलर जेल का नाम काला पानी कैसे पड़ा। तो हम आपको बता दें कि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र मौजूद था और धरती का तो कोई मानो नामो निशान ही मौजूद नहीं था, इसलिए इसे काला पानी कहा जाने लगा। लेकिन यह सिर्फ इकलौता कारण नहीं हुआ करता था, बल्कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा नर्क है जिसको कि जमीन पर बनाया गया था। इसलिए शायद एक वजह यह भी थी कि इसे काला पानी नाम दिया गया था, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने आज़ादी की लड़ाई में भाग ले रहे स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने और कैद करने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस जमीन पर बने नर्क को आखिर किसने बनवाया हुआ था। दरअसल बात थी साल 1857 की, जब पहली बार इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के लिए वार किया था, जिसे 1857 का नेशनल अपराइजिंग भी कहा जाता है। लेकिन हिंदुस्तानियों के मन में क्रांति की भावना को देख करके ब्रिटिशर के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, जिस वजह से ऐसे बड़े पैमाने पर कोई भी बड़ी क्रांति आगे चल करके ना हो, इसलिए उन्होंने साल 1896 में एक ऐसी जेल बनाई जो लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा डर बैठा दे जिससे वो फिर कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े तक ना हो पाएं। और इसी तरह खोज हुई अंडमान निकोबार आइलैंड की, और इसी टाइम अंडमान निकोबार आइलैंड के घने जंगलों को काट करके जेल के लिए जगह खाली करने का काम शुरू किया गया। लेकिन प्रॉब्लम इस जंगल में ये थी कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ की इकोसिस्टम, जंगलों में सांप और बिच्छू उनके लिए लगातार संकट बन रहे थे। बहुत से लोगों को यहाँ पर मलेरिया ने जकड़ भी लिया था। सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेजों के रहने के लिए आवास, कमिश्नर हाउस और चर्च को बनाया गया था। इसके बाद पूरी जेल पर निगरानी करने के लिए जेल के बीचों बीच एक टावर बनाया गया था। इस लंबे टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी और इसके साथ ही साथ इस टावर पर बहुत ही बड़ा घंटा लगा हुआ करता था, जो कि तब बजाया जाता था जब किसी भी तरह की संभावित खतरा महसूस किया जाता था। जिसमें कि हर एक जेल को 3 मंजिला बनाई गई थी और इस विशाल जेल में 693 सेल्स बनाई गई, ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले कैदियों को अलग अलग रखा जा सके और अकेलेपन का जीवन जीते जीते अंदर ही अंदर से टूट जाएं, ताकि ये लोग ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने की हालत में भी ना रहें। हर कमरे का साइज मात्र 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर का होता था और 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां भी लगी हुई थी। अब इस जेल के बनने के बाद अब बारी थी काला पानी की सजाओं की जानने की। इस काला पानी जेल में हर कैदी को एक छोटे से सेल में रखा जाता था और इन सेल में रखे हर कैदियों को 2 मटके दिए जाते थे, जिसमें कि एक उनको पानी से भरकर दिया जाता था और दूसरा उनको टॉयलेट के लिए दिया जाता था। इन मटकों की साइज इतनी छोटी हुआ करती थी कि इस जेल के कैदियों ने इन मटकों को यूज करने की बजाय बल्कि जमीन को यूज करना ज़्यादा बेहतर समझा। और यहाँ पर रूहें तब कांप जाती थी जब कैदियों को ये पता चलता था कि उनको इसी छोटे से कमरे में उनको टॉयलेट्स और पूप दोनों करना था और उनको उन्हीं टॉयलेट के बगल में ही सोना था। इस अनहाइजीनिक और डिस्कस्टिंग कंडीशन में कई कैदियों की मृत्यु हो चुकी थी। और दूसरी सबसे खतरनाक चीज जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती थी वो था यहाँ का ऑयल माइनिंग। जो लोग यहाँ पर ऑयल माइनिंग करते थे उनको उतने ही कपड़े पहनने को दिए जाते थे जितने कि उनके प्राइवेट पार्ट्स ढक जाएं, और हाथ में जंजीरों को बांधकर पूरे दिन कोल्हू की बैल की तरह चक्की को घुमाया करते थे, ताकि वो कोकोनट को पीस कर उनसे तेल को निकाला जा सके। उनको हर दिन 30 पाउंड ऑयल को कोकोनट से निकालना था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कार्य हुआ करता था। और जब ये काम पूरा नहीं होता था तब ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको दूसरा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम सूखे हुए नारियल के भूसों से फैब्रिक निकालने को दिया करते थे। ये काम हमारे फ्रीडम फाइटर्स बटुकेश्वर दत्त, दीवान सिंह, फजल हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, सोहन सिंह और नंदगोपाल जैसे फ्रीडम फाइटर्स को दिया जाता था।
और जब ये काम पूरा नहीं हुआ करता था तब उन कैदियों को दीवार के बाहर लटकाया जाता था। और इसके अलावा जेल में कारपेट माइनिंग, रोप मेकिंग, टॉवल को बुनना, शीशल के पेड़ों से फैब्रिक बनाना, गार्डनिंग, जेल के नालों गटरों को साफ करना और पत्थर तोड़ना, ये सभी काम भी कराए जाते थे। ये यातनाएं इतनी ज्यादा भयानक हुआ करती थी कि जो कैदी वहां पर बंधे पड़े हुए करते थे उनको मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से मार दिया जाता था। लेकिन आप विश्वास ये नहीं करेंगे कि ये सजा इनके लिए काफी छोटी हुआ करती थी इस सजा के सामने, क्योंकि यहाँ पर असली जो टार्चर हुआ करता था वो था यहाँ का खाना। पूरे दिन जानवरों की तरह काम करवाकर ब्रिटिश हुकूमत उनको खाना भी जानवरों वाला ही दिया करती थी। आपको मेरी ये बातें आपको झूठी लग रही होंगी, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके आप लाइव प्रूफ्स को देख सकते हो, या फिर इसके अलावा मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है जहाँ पर आपको ये सब प्रूफ मिल जाएंगे। इन कैदियों को खाने में जंगली घास का पानी, जंगली घास की सब्जियां जिनमें की नमक तक नहीं डाला हुआ करता था, और पत्थरों से बने चावल को दिया जाता था। इन जंगली घास की सब्जियों को खाकर कई कैदियों की मृत्यु तक हो जाती थी। लेकिन क्या इन पर हो रहे इतने सारे अत्याचारों पर क्या कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई थी? तो इसका जवाब है हाँ। 12 मार्च साल 1933 को भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त के कहने पर कई कैदियों ने हंगर स्ट्राइक चालू की थी। इन सभी की सिर्फ 2 ही मांगे थी, पहला उनको प्रॉपर टॉयलेट दिया जाए और दूसरा प्रॉपर उनको खाना दिया जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा। शुरुआत के करीब 45 दिन तक अंग्रेजी सरकार ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, और जब 45 दिन के बाद कुछ ब्रिटिशर्स उस जेल में आए, उसके बाद जो कुछ हुआ तो वो शायद आपकी रूह को भी डरा सकती थी। उन ब्रिटिशर्स ने उन्हें उसी टाइम पर मौत के घाट उतरवा दिया, और जब फिर और भी ज्यादा जाने लगी और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बटुकेश्वर दत्त ने अपने हंगर स्ट्राइक को खत्म करना ही सही समझा। लेकिन यहाँ पर आखिरी में ये सवाल रेज होता है कि क्यों इन फ्रीडम फाइटर्स ने इतना ज्यादा झेलना सही समझा था, जबकि वो लोग लड़ करके, झगड़ करके और तरकीब लगा करके इस जेल से भाग भी सकते थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1868 की बात है जब 238 कैदियों ने एक साथ यहाँ से भागने की कोशिश की थी। पर जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यह जेल पूरी तरह समुद्र के बीचों बीच मौजूद था, जिस वजह से ज्यादातर कैदी पकड़े गए, और जो पकड़े नहीं भी गए वो समुद्र में डूब करके मर गए। और 87 लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहीं पर फांसी दे दिया, जिसे देख करके फिर कभी किसी कैदी ने यहाँ से भागने की कल्पना तक नहीं की। और ऐसे कई टॉर्चर्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 1942 तक वर्ल्ड वार तक सहे थे, क्योंकि साल 1942 के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि जिस जेल में ब्रिटिशर्स ने दूसरों पर अत्याचार किया था, फिर उसी जेल में उन पर भी वैसे ही अत्याचार किए गए। क्योंकि साल 1942 में जापानीज ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर आक्रमण करके सेल्यूलर जेल को अपने कब्जे में कर लिया था, और उन्होंने गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के रिक्वेस्ट पर सारे इंडियंस को छोड़ भी दिया। और रही बात ब्रिटिशर्स की, तो वही टॉर्चर जो वो इंडियंस पर किए थे, सेम वही टॉर्चर जापानीज ने उन पर किया हुआ था। और साल 1945 के बाद जापानीज ने इस अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, और आज के डेट में इस काला पानी जेल को एक म्यूजियम की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर हमारे कई शहीदों की निशानियां और खून के धब्बे आज भी उनकी दीवारों पर लगे पड़े हुए हैं। तो आशा है दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको सेल्यूलर जेल यानी कि काला पानी के बारे में आपको पता चला हुआ होगा। आपको ये भी पता चला हुआ होगा कि स्वतंत्रता हमारे लिए इतनी सस्ती भी नहीं हुआ करती थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।